ये कहानी है ह्यूमन वर्ल्ड से हजारों फीट नीचे एक मैजिकल वर्ल्ड की, जहाँ के लोग मिट्टी से बने थे। वहाँ चारों तरफ सुकून का माहौल था। तभी एक लड़के को हम लोहे के कबाड़ के साथ भागते हुए देखते हैं। दरअसल इस लड़के का नाम मिंग युवान होता है, जो कि हमारी कहानी का हीरो है। युवान उस लोहे के कबाड़ को मिस्टर वोंग के पास लेकर आता है, जिनका तलवार बनाने का काम था। युवान मिस्टर वोंग से कहता है कि वो उस लोहे से उनके लिए एक तलवार बना दे। मिस्टर वोंग कहते हैं, तुम फिर से आ गए। मैंने कहा था ना कि तुम हैंडीमैन हो, तुम तलवार नहीं रख सकते, इसी में तुम्हारी भलाई है। युवान कहता है, पर मुझे एक वॉरियर बनना है और मुझे मालूम हुआ है कि आज मॉन्स्टर फिर से सिटी पर हमला करेंगे, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। पर मिस्टर वोंग मना कर देते हैं और तभी एक सायरन बजता है, जिसको सुनकर सब डर जाते हैं और हर तरफ भागदौड़ शुरू हो जाती है। तभी हमें सिटी का मेन गेट दिखाया जाता है, जहां पर अर्थ मॉन्स्टर्स ने सिटी पर हमला कर दिया होता है और उनके खिलाफ हजारों स्टैचू वॉरियर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ एक ऊंची चट्टान पर हम हीरो के पोज में युवान को खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि मिस्टर वोंग की दुकान से एक तलवार भी छुपा कर ले आया था। युवान कहता है, ये मेरा वक्त है खुद को साबित करने का और एक वॉरियर बनने का। पर तभी तेज हवा चलती है और वो खाई से सीधा एक मॉन्स्टर पर गिर जाता है। यहाँ बैटल ग्राउंड में हमें पता चल जाता है कि उसे तो लड़ना बिल्कुल नहीं आता, बल्कि वो तो दूसरों के लिए मुश्किलें बना रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर युवान को गिराकर उसे खाने ही वाला होता है कि जनरल योंग सामने आ जाते हैं। जनरल योंग युवान के आइडियल थे, युवान इन्हीं की तरह बनना चाहता था। जनरल योंग बहुत ताकतवर होते हैं, वो मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। जनरल योंग के आ जाने से जंग का पासा ही पलट जाता है और टेराकोटा वॉरियर्स जीतने लगते हैं। इसीलिए सारे मॉन्स्टर हार मानकर पहाड़ों की तरफ वापस चले जाते हैं। यहाँ सारे वॉरियर्स जनरल योंग को चीयर कर रहे थे और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सिटी में, जहाँ सारे वॉरियर्स ट्रेनिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ युवान को सफाई करने की पनिशमेंट मिली थी और उसके साथ एक वॉरियर उस पर चिल्ला रहा होता है कि जल्दी जल्दी काम करो, आज तुम्हें सारे ट्रेनिंग हॉल्स की सफाई करनी होगी। युवान कहता है, आपने क्या कहा सारे? वो वॉरियर उसे मारकर कहता है, तो किसने कहा था बैटल ग्राउंड में जाने को? क्या तुम भूल गए अपनी आइडेंटिटी कि तुम सिर्फ एक हैंडीमैन हो? दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस सिटी में दो तरह के सोल्जर्स हैं। एक हैंडीमैन जो कि साफ सफाई और सामान उठाने का काम करते हैं, और दूसरे वॉरियर्स जो कि बैटल ग्राउंड में मास्टर से लड़ते हैं। और युवान हमारा हीरो एक हैंडीमैन है। अब युवान वेपन्स को सफाई के लिए ले जा रहा होता है। रास्ते में उसके दोस्त भी मिल जाते हैं, जो बोलते हैं, युवान तुम पागल हो गए थे क्या? तुम्हें पता भी है कि वो मॉन्स्टर्स कितने खतरनाक है? युवान कहते हैं, वॉरियर बनना मेरा सपना है, तो उसके लिए मुझे चाहे जो भी खतरा उठाना पड़े मैं उठाऊंगा। और तभी वो लोग एक वांटेड मॉन्स्टर का पोस्टर देखते हैं, जहां साथ खड़े लोग बात कर रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। ये पिछले कई हफ्तों से कई लोगों को गायब कर चुका है, जिनकी अभी तक लाश तक नहीं मिली। युवान कहता है, मैं इस मॉन्स्टर को मार दूंगा, पर उससे तो तलवार तक उठाई नहीं जा रही होती। युवान का दोस्त उससे बोलता है, हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है, हम हैंडीमैन हैं और वहीं रहेंगे। युवान उससे एग्री नहीं होता और जनरल योंग की मिसाल देता है कि वो भी तो पहले एक ऑर्डिनरी वॉरियर थे और अब देखो। तभी वहाँ कुछ पुलिस सोल्जर्स आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि तुमसे तो तलवार तक उठाई नहीं जाती, तुम एक हैंडीमैन हो और बस वही रहोगे। युवान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि मैं उस मास्टर को मार सकता हूँ, और वो दोनों लड़ने शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ जनरल योंग आते हैं, जो कहते हैं, क्या तुम दोनों को पता नहीं कि यहाँ लड़ना मना है? और युवान से कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम उस मास्टर को मार सकते हो। युवान हाँ में सर हिलाता है। जनरल योंग कहते हैं, अगर तुम उस मास्टर को मार दो तो तुम्हें वॉरियर बना दिया जाएगा। और ये कहकर वो चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और युवान सिटी से बाहर डर डर के उस मास्टर को ढूंढने आ गया होता है। काफी ढूंढने के बाद उसकी नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। पर मॉन्स्टर काफी ताकतवर दिख रहा था, इसलिए वो लड़ने के बजाय उसके लिए ट्रैप बिछाता है। वो मास्टर मशरूम्स खाते खाते ट्रैप की तरफ जा रहा होता है। वो ट्रैप में फंसने ही वाला था कि एक लड़की चट्टान से उस पर एरोस चलाना शुरू कर देती है। वो मास्टर फौरन उस लड़की पर हमला कर देता है, जो कि शॉट चलाने में काफी अच्छी थी। युवान ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो भी उस लड़की की मदद करने की कोशिश करता है। पर तब कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो दोनों ट्रैप में फंसकर दूर आ गिरते हैं। युवान गिरते गिरते एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है। वहां एक ओल्ड फॉक्स होता है, जिससे युवान देखकर पूछता है, तुम कौन हो ओल्ड मैन?
वो बोलता है मैं हूँ मास्टर नाइन टेल और मैं इस जगह का रखवाला हूँ। युवान पूछता है ये जगह है क्या? नाइन टेल्स बताता है कि ये स्टेलस फॉरेस्ट है जहाँ सारा पास्ट सारा फ्यूचर्स इन स्टोन्स पर लिखा गया है। युवान उन स्टोन्स को बहुत गौर से देख रहा था, तभी उसकी नजर एक स्टोन पर पड़ती है जिस पर अर्थ मॉन्स्टर बने थे और उनके बीच एक क्रिस्टल भी बना था। युवान पूछता है ये क्रिस्टल इनके बीच क्या कर रहा है? नाइन टेल्स बताता है कि ये स्टोन ऑफ यूनिवर्स है जिसमें ना खत्म होने वाली एनर्जी है। ये गॉड की तरफ से अर्थ मास्टर को गिफ्ट दिया गया था और ये इनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। युवान उन मॉन्स्टर्स में से उसी वांटेड मॉन्स्टर को दोबारा देखता है। नाइन टेल्स बताता है कि ये सबसे यूनिक मॉन्स्टर है जिसका नाम कुनलुन है। युवान कहता है मुझे कुनलुन कहाँ मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो मैं एक वॉरियर बन सकूंगा। नाइन टेल्स कहता है वॉरियर, भला इसमें क्या मजा यंग मैन, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए कि तुम किस तरह के स्टैचू बनना चाहते हो। युवान कहता है बस मेरा यही सपना है कि मैं एक वॉरियर बनूं। नाइन टेल्स बोलता है जो जैसा दिख रहा है लाजमी तो नहीं कि वो वैसा ही हो, तुम्हें अपनी आंखों की जगह अपने दिल की सुननी चाहिए। युवान को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आता। नाइन टेल्स कहता है अच्छा चलने का वक्त हो गया और सब कुछ गायब होने लगता है। युवान चिल्लाकर पूछता है मुझे कुनलुन कहाँ मिलेगा? और हम नाइन टेल की आवाज सुनते हैं जो बोलता है बिग ईयर्स को फॉलो करो। और तभी हम एक बहुत ही क्यूट क्रीचर को देखते हैं जो कि कुनलुन को ढूंढ सकता है स्मेल करके। युवान बिग ईयर से पूछता है तुम कुनलुन को ढूंढ सकते हो? जिस पर वो हाँ में सर हिलाता है। युवान कहता है ये सब अजीब है, मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। यहाँ वही लड़की युवान पर फिर से हमला कर देती है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो मॉन्स्टर मेरे हाथ से निकल गया। युवान भी उससे लड़ने की कोशिश करता है पर उस लड़की की मार्शल आर्ट और स्वॉर्ड टेक्निक्स काफ़ी अच्छी थी, इसलिए युवान हार मान लेता है और बोलता है कि तुम्हारे स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें भी कुनलुन को मारना है और मुझे भी, तो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ना, क्या कहती हो? वो लड़की बोलती है भला मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगी, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। युवान कहता है सोच लो, मेरे पास बिग ईयर है जो कुनलुन को सूंघ कर ढूंढ सकता है और ये सिर्फ मेरी ही बात मानेगा। इसलिए वो लड़की मान जाती है और उसके साथ चलना शुरू कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ हम उन मॉन्स्टर्स को दोबारा देखते हैं जो कि जंग की वजह से जख्मी और कमजोर हो गए थे और तभी कुछ अजीब होता है कि उनके अंडे खराब होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम युवान और उस लड़की को देखते हैं जो कि बिग ईयर के पीछे पीछे चल रहे थे। युवान उस लड़की से बोलता है वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर लग नहीं रहा कि तुम टेराकोटा सिटी से हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से हो? वो लड़की बोलती है नहीं। युवान कहता है अच्छा तो अपना नाम ही बता दो, और वो लड़की फिर भी मना कर देती है। युवान उसका नाम जानने के लिए बेचैन हो रहा था, तभी उसकी नजर उस लड़की के कमर पर लगी बांसुरी पर पड़ती है। वो उसे खींच कर देखता है जिस पर शिया नाम लिखा होता है। युवान कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम शिया है। शिया गुस्से से उसका हाथ मरोड़ती है और युवान दर्द से चिल्लाता है। शिया बोलती है उन चीजों को मत छुओ जिसे छूने की इजाजत नहीं। और ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते चल रहे होते हैं। अब वो लोग एक टेंपल के सामने पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं आज की रात हम यहाँ गुजार सकते हैं। तभी उस टेंपल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो फौरन से दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं एक अजीब से वियर्ड आदमी को जो कि एक बकरी को जलाने की कोशिश कर रहा था। युवान बोलता है छोड़ दो उस छोटे जानवर को। वो बकरी ये सुनकर बोलती है क्या तुम होगे छोटे जानवर, तुम्हारा पूरा खानदान छोटा जानवर। दोस्तों भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। युवान भी यही सोच रहा होगा। तभी वो आदमी एक मैजिक करता है जिससे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। युवान उससे पूछता है कि कौन हो तुम? वो बकरी बोलती है ये एक डीमन है जो स्टैचूज को जलाकर पिल्स में बदल देता है। तुम्हारी सिटी से सारे लोगों को इसी डीमन ने गायब किया है और पिल्स में बदल दिया। यानी वो आदमी जो सिटी से गायब हो रहे थे वो मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ये डीमन गायब कर रहा था। युवान कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो? वो डीमन उसे दिखाता है कि वो पिल्स क्या कर सकती है और उन पिल्स को खाने से सारे जख्म खुद ही ठीक हो जाते हैं। स्टैचूज की ताकत और भी ज्यादा हो जाती है। अब वो डीमन एक मैजिक करता है जिससे सारे एनिमल स्टैचूज में सोल आ जाती है और वो युवान और शिया पर हमला करना शुरू करते हैं। शिया उनको अपनी तलवार से काटती है पर वो फिर से ठीक हो जाते हैं और मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसीलिए वो दोनों भागने का सोचते हैं। युवान और शिया वहां की एक विंडो से भागने ही वाले थे कि एक सोर्ड उड़कर आती है जो कि शिया के मास्क को तोड़ देती है।
युवान जब उसका चेहरा देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है, क्योंकि शिया तो बहुत ही खूबसूरत थी, पर वो अकेला ही उसकी खूबसूरती का कायल नहीं हुआ, ये बकरी भी उस पर लाइन मारने का सोच रही थी। अब युवान और शिया दोबारा मिलकर सोल एनिमल से लड़ना शुरू कर देते हैं और इन्हें मालूम हो जाता है कि इनकी आंखों में वार करने से ये जल्दी मर जाते हैं। पर जो भी कहो, लड़ाई में मेरा फेवरेट सीन ये था। अब शिया उस जलती बट्टी का सर काट देती है जो उस डीमन को जला देती है, पर वो किसी बॉम्ब की तरह पड़ती है जिसके लपेट में शिया आने ही वाली थी, पर युवान सामने आकर सारी आग खुद जेल लेता है। शिया ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी वो बकरी उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो बकरी बताती है कि वो एक गॉड वॉरियर है और उसे श्राप दिया गया है यूं बकरी बन के रहने का। युवान को उसकी बातों का यकीन नहीं आता और बोलता है कि बंद करो अपना नाटक। बकरी गुस्से में बोलती है, रुको, मैं तुम्हें अभी असली रूप दिखाता हूँ, और वो चमकने शुरू कर देता है, पर होता कुछ नहीं, इसलिए युवान और बिग ईयर उस पर हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं बहुत सारे जुगनुओं को जो कि सारे आसमान की तरफ जा रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे हमें पता है कि जमीन के नीचे कोई सूरज नहीं होता, तो यहाँ सुबह और रात करने वाले यही जुगनू होते हैं। ये सीन बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ शिया युवान से पूछती है कि तुम्हें तो सोर तक चलाने नहीं आती, तो कुनलुन को क्यों पकड़ना चाहते हो? युवान थोड़ा उदास होकर बोलता है, क्योंकि मैं कोई वॉरियर नहीं, सिर्फ एक मामूली हैंडीमैन हूँ। हमारी किस्मत बचपन से ही लिखी जा चुकी है जिसे कोई बदल नहीं सकता, पर जनरल योंग बदल पाए। आज से कई साल पहले मॉन्स्टर्स ने सिटी पर हमला कर दिया था और हमारे जनरल मर गए थे और सिटी का वॉल भी टूटने ही वाला था कि एक बहादुर सिपाही मैदान में आया जिसने अपनी बहादुरी के साथ सिटी को बचा लिया और हम सब ने उसे अपना न्यू जनरल चुना। वो मेरे लिए हीरो है। उन्होंने मुझे मौका दिया है, अगर मैं कुनलुन को पकड़ सकूं तो मैं एक वॉरियर बन जाऊंगा। शिया पूछती है, बस कुनलुन को पकड़ना चाहते हो सिर्फ वॉरियर बनने के लिए? जिसका जवाब युवान हाँ में देता है और कहता है कि मैं उसे पकड़ूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। शिया कहती है, अगर तुम्हें कुनलुन को पकड़ना है तो तुम्हें तलवारबाजी सीखनी होगी, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। युवान ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शिया के पीछे भागना शुरू करता है। शिया सफर के दौरान युवान को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाती है और युवान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है अच्छे से सीखने की। रास्ते में एक जगह शिया कुछ फ्रूट्स खा रही होती है। युवान पूछता है, ये तुम किस तरह की स्टैचू हो जो कि खाना भी खाती है? शिया कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं बेवकूफ। और नेक्स्ट सीन में वो फिर से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अब युवान स्वॉर्ड चलाने में काफी अच्छा हो गया था, तो इसीलिए वो दोबारा से कुनलुन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो अपनी तलाश करते हुए बहुत खूबसूरत और अमेजिंग जगहों से गुजरते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये पहली मर्तबा होता है जब इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ वही 3 बुली सोल्जर्स किसी आदमी के लिए एक बॉक्स लाए होते हैं और बोलते हैं कि वो टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया और वहाँ बस यही बचा था, पर हम उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाते और यहाँ मॉन्स्टर्स दोबारा से सिटी पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम शिया और युवान को कुनलुन के पीछे भागते हुए देखते हैं। कुनलुन भागते भागते उन्हें पहाड़ों के बीच ले आता है जहाँ बहुत सारे रास्ते थे। तभी हम किसी क्रीचर की आवाज सुनते हैं जिसे सुनकर सब डर जाते हैं और हम 3-4 क्यूट मॉन्स्टर्स के बच्चों को देखते हैं जो भागकर उस बकरी पर कूद पड़ते हैं। ये आवाज सुनकर जमीन से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है जिसकी आंखें नहीं होती, बस आवाज सुनकर अपना शिकार करता है। इसीलिए वो सब अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ वो बकरी डर के मारे चिल्लाती है जिससे वो कीड़ा उस पर हमला करने ही वाला था, पर कुनलुन बीच में आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जा गिरता है और इन सबको भागने का मौका मिल जाता है। वो कीड़ा भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और ये सब भागते भागते पहाड़ों की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं जहाँ हर तरफ लावा ही लावा था। शिया और युवान तो बचकर निकल सकते थे, पर कुनलुन, बकरी और उन बच्चों को वो कीड़ा खाने ही वाला था। इसीलिए युवान वापस आकर अपनी तलवार से उस कीड़े पर हमला कर देता है ताकि वो सब बच सके। यहाँ वो मॉन्स्टर लावा में गिर जाता है, पर वो अपनी जबान से युवान को भी गिराने की कोशिश करता है। युवान का हाथ छूट रहा था, तभी शिया कूदकर उस मॉन्स्टर की जबान काट देती है, पर जबान काटते हुए जहर शिया के फेस पर गिरकर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाने के बाद बेहोश हो जाती है। युवान शिया और उसकी बांसुरी को उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर आगे हर तरफ पानी ही पानी था, इसीलिए वो एक बोट बनाता है। वो बोट में अपने आगे का सफर शुरू करते हैं, पर पानी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा था जिसकी वजह से उनकी बोट टूट जाती है
पानी का बहाव बहुत तेज था और शिया भी बेहोश थी। शिया को समंदर की चट्टानों से बचाने के लिए युवान उसे कसकर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे चोट भी लगती है। और वो लोग अभी और भी ज्यादा चट्टानों की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, तो युवान शिया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने की कोशिश करता है और शिया को ऊपर की तरफ धकेल देता है। शिया की आंखें ये देखकर बंद हो जाती है और उसकी आंखें जब दोबारा खुलती है वो खुद को एक बेड पर पाती है, जहां एक ओल्ड लेडी उसको जादू से ठीक कर रही थी। वो उठने के बाद सबसे पहले बेचैनी से युवान को ढूंढती है। युवान को अपने सामने जिंदा देखकर उसके जान में जान आती है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां कुल्लून ने इन सब की जान बचाई। वैसे ये बात इन्हें भी बहुत अजीब लगी कि उस मॉन्स्टर ने हमारी जान क्यों बचाई। तभी शिया की नजर युवान के जख्मों पर पड़ती है, पर युवान कहता है ये ज्यादा कुछ नहीं, तो फिक्र मत करो। और वो लोग उस ओल्ड लेडी का शुक्रिया अदा करके वहां से जाने लगते हैं। पर शिया कहती है, ग्रैंड माँ, क्या मैं एक पैच बॉक्स ले सकती हूँ? वो ओल्ड लेडी कहती है, ठीक है। शिया एक पैच बॉक्स उठाकर युवान के पीछे भाग जाती है और हम उस ओल्ड लेडी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, जो कि नाइन टेल में बदल जाती है। यहाँ एक ऊंची जगह पर शिया युवान के जख्मों पर मरहम पट्टी लगा रही थी। युवान शिया से पूछता है, वैसे एक बात तो बताओ कि तुम कुल्लून को क्यों मारना चाहती हो? शिया कहती है, मैं टेंजन स्टैचू सिटी से हूँ, पर मैं वहाँ के लोगों से काफी अलग थी। दोस्तों, जाहिर है क्योंकि वो एक ह्यूमन है। शिया आगे बताती है कि पूरी दुनिया में मेरा अपना सिर्फ मेरे दादा थे। उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई कि वो मेरी रियल फैमिली को ढूंढेंगे और इसीलिए हम शहर टू शहर मेरी फैमिली को ढूंढने लगे। हम हजारों किलोमीटर का सफर तय करके किनयांग सिटी आए, पर यहाँ पर कुल्लून ने मुझसे मेरा आखिरी अपना भी छीन लिया। और ये कहकर वो रोने लगती है। युवान कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ कि अपनों का ना होना कैसा लगता है। अब युवान शिया को अच्छा फील करवाने के लिए सिटी ले आता है, जहाँ एक फेस्टिवल चल रहा था। वो रास्ते में बहुत मजे करते हैं, पर एक जगह भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो लोग बेचैनी से एक दूसरे को ढूंढना शुरू करते हैं। ये कुछ देर की दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं थी हो रही। इन्हें एक दूसरे से कितना प्यार हो गया है, यहाँ इन्हें अंदाजा हो जाता है। वो दोनों एक छत पर आकर शाम के इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। यहाँ युवान शिया को एक गिफ्ट देता है जो उसने रास्ते में उसके लिए खुद बनाया था। यहाँ युवान अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। वो शिया से कहता है, ये लाइफ बेशक बहुत छोटी है, पर मैं ये लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जब हम कुल्लून को पकड़ ले तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को ढूंढूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। जिसका जवाब शिया मुस्कुरा कर देती है। युवान को शिया की बांसुरी याद आती है। वो उसे निकाल कर देने लगता है, पर शिया कहती है, तुम इसे रख लो मेरी तरफ से। अब पूरी तरह से खामोशी हो जाती है और इस सन्नाटे के बीच युवान शिया का हाथ पकड़ लेता है, पर शिया कुछ नहीं कहती, बस ब्लश करती है। ये सीन वाकई में ही बहुत अच्छा था और ये स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल है, इसलिए मैं इसे पूरी